हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। होप आप सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे और आपके चेतन भैया एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया है और आप सबके भलाई के लिए वीडियो लेकर आया है। आज के जमाने में जब भी कोई पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाता है तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट नोट डाउन किया जाता है, कोई बता सकता है? अगर आप लोगों को पता है वो सब्जेक्ट कौन सा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे पहला सब्जेक्ट आपके पेरेंट्स कौन सा देखता है। ट्रस्ट मी, मैं जो सब्जेक्ट रिवील करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि उस सब्जेक्ट के बारे में कि वो सब्जेक्ट है क्या, एक्चुअल में वो आपका फंडामेंटल है, वो आपके लाइफ का पार्ट है, आपको जीने का तरीका सिखाता है। वो सब्जेक्ट इतना प्यारा है, लोगों ने उसे गोश्त बना के रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बहुत ही हेल्पफुल है आपके डेली लाइफ में। आप डेली लाइफ में उस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और वो सब्जेक्ट कोई और सब्जेक्ट नहीं, मैथमेटिक्स है। इस सब्जेक्ट को पेरेंट्स ने या फिर सोसाइटी ने इतना रिजिड बना दिया है, इतना हार्श बना दिया है कि लोग इस सब्जेक्ट को पता नहीं गोश्त की तरह देखते हैं। आज एक बच्चा पढ़ने से पहले सोचता है कि मुझे मैथ्स और साइंस में अच्छा स्कोर करना है। ऐसा क्यों? आप लोगों को इस मैथमेटिक्स को भी उसी तरीके से लेना है जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स को लेते हो, भले ही वो हिंदी हो, भले ही वो आपका इंग्लिश हो, भले ही आपका सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिविक्स हो, आपको इस सब्जेक्ट को भी इक्वल ट्रीट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इस सब्जेक्ट को कम आंकते हो, इस सब्जेक्ट को ज्यादा आंकते हो। प्रॉब्लम ये हो गई है सोसाइटी की, जो भी पेरेंट्स रिजल्ट में जाता है तो बच्चे का सबसे पहले मैथ्स और साइंस चेक करता है। ऐसा क्यों? माना कि ये सब्जेक्ट जरूरी है, लेकिन उसका डर पैदा कर कर आप उसको और कमजोर कर रहे हो, बच्चे को आपके और कमजोर कर रहे हो। बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग है। इस सब्जेक्ट की खासियत यह है कि आप अगर इस सब्जेक्ट से प्यार करोगे, इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करोगे, तो यह भी आपको इन रिटर्न प्यार देगा। इतना प्यारा सब्जेक्ट है। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको एक ट्रिक्स के थ्रू। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो बाकी सब्जेक्ट्स है उनसे ये अलग है, इसको पढ़ने का तरीका अलग है, इसको समझने का तरीका अलग है। हिंदी, इंग्लिश जैसे कि आप लिखकर नहीं सीख सकते हो, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लैंग्वेज है। आपको बोलने वाला वो दूसरा पर्सन चाहिए जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, जिसके साथ आप बोल सकते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अपनी निकाल सकते हो। तो वैसे ही मैथ्स का तरीका अलग होता है। जैसे लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है, वैसे ही मैथ्स सीखने के लिए भी कुछ फंडामेंटल्स की जरूरत होती है। आपको समझना पड़ेगा, मैथ्स को पढ़ने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि मैथ्स को रटा नहीं जाता है। अगर आप रटने की कोशिश करो तो उड़ जाएगा क्योंकि आपने रटा हुआ है। आप एक आधे बार इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस इन सब के आंसर्स रट सकते हो, पोएम्स रट सकते हो, लेकिन आप मैथ्स के कंसेप्ट रट नहीं सकते। तो करना क्या है? मेरे पास 5 स्टेप है, उसमें से पहला स्टेप यह है, विजुअल सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोग घर से निकलते हो, स्कूल की तरफ जाते हो और कभी कभी क्या होता है कि आपको याद भी नहीं होता आप स्कूल पहुंच जाते हो, क्योंकि आपके सेंस को आदत हो चुकी है, आपके विजुअल पावर को आदत हो रखी है। आपने रटा नहीं है, रास्ते को रटा नहीं है कि भाई यहां पर है, यहां पर है, वहां पर है। आप बस करते गए और आपके आंखों ने, आपके सेंसेस ने उसे रिमेंबर किया। मैं गारंटी लिख के देता हूं, अगर आप घर से स्कूल तक एक ही रास्ते का बार बार इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको तो होल्स भी याद होंगे, पॉट होल्स कौन कौन से है, कहां पर गड्ढा है कि नहीं। ये सारी चीजें आपके सेंस का काम कर, सेंस आपको हेल्प करती है। वैसे ही मैथ्स के साथ है, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब ये सॉल्यूशन इसका क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है, आप रटो मत, रटना बंद कर दो। डोंट ट्राई टू लर्न एनीथिंग। प्रॉब्लम ये आती है, बच्चा फॉर्मूला देखते ही फॉर्मूला रटने लग जाता है। फॉर्मूला रटिए मत, प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स। मैंने यहां पे लिखा हुआ है, प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सॉल्व्ड एग्जांपल को कैसे प्रैक्टिस करोगे आप? तो आप लोग एनसीईआरटी का एग्जांपल देता हूं, वैसे हर बुक के अंदर होता है। अगर कोई भी बुक ओपन करोगे तो चैप्टर में पहले एक्सप्लेनेशन होता है। उस एक्सप्लेनेशन का अगर कोई फॉर्मूला है, थ्योरी है, उसका एक सॉल्व्ड एग्जांपल होता है। आप उसे सॉल्व कीजिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कंसेप्ट को कैसे लगाया गया है। उसके बाद वो एक्सरसाइज पे जाइए जो नेक्स्ट पेज पर है और वहां पर जाके उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग वो समझ रहे हैं तो वो गायब हो जाएगा। सपोज आपने एक सॉल्व एग्जांपल देखा, आपको समझ में आ गया और आप उसको सॉल्व करने के लिए, बिना देखे सॉल्व करने के लिए बैठते हो तो आपको नहीं आएगा, आपको देखकर सॉल्व करना पड़ेगा। 2 बार देखकर सॉल्व कीजिए और फिर एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच हो जाइए।
डीप प्रैक्टिस कीजिए। डीप प्रैक्टिस मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नहीं, प्रैक्टिस डज नॉट मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इंप्रूव्स। अगर आप आज कोई गलती कर रहे हो और बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो तो गलतियां कम होती जाएगी। हाँ, वो परफेक्ट की तरफ जा सकता है, लेकिन कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो वो जो गलत फैमिली है ना कि भाई प्रैक्टिस करने से परफेक्ट हो जाता है, नहीं, प्रैक्टिस करने से आप इंप्रूवमेंट करते हो। वो बात अपने मन में ठान लीजिए, बिठा लीजिए। डरिए मत कि मुझे परफेक्ट होना है, परफेक्ट होना है। कोई भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिस करके अपने आप को इंप्रूव करना है। तो देखिए, अगर आपने कोई सम लिया, आपकी क्या होगी? मिस्टेक होगी। मिस्टेक होने के बाद आपको उस सम को वापस ट्राई करना है। वापस ट्राई करने के बाद अगर फिर भी मिस्टेक होती है तो आपको इवैल्यूएट करना है उस मिस्टेक को। इवैल्यूएशन मतलब होता है जानना है कि आपने कहां मिस्टेक की है, कौन से स्टेप में आपने मिस्टेक की है, ऐसा आपने क्या कर दिया है जहां पर वो प्रॉब्लम आ गया और आपका आंसर नहीं आ रहा है। इवैल्यूएट करने के बाद, वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के बाद उस सम को वापस सॉल्व कीजिए एंड डेफिनेटली वो सम आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। इसे कहते हैं डीप प्रैक्टिस। इस पूरे सर्कल में ही आपने 5 to 6 टाइम्स उस सम को सॉल्व किया है और उस कंसेप्ट को समझ लिया है। एक बार आपका कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? सॉल्व करते रहना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक तरीका है, आप क्या करते हो कि आपको सम आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम ये आता है कि आपको आ रहा है सब कुछ, कंसेप्ट समझ में आ गया, आप पेपर में जाते हो और कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी या फिर सिली मिस्टेक हो जाती है। कुछ बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं मेरे 2 मार्क्स कट गए, क्यों कटे? तो सिली मिस्टेक हो गई। अब ये क्यों हो रही है, ये जानिए, क्योंकि आपने मैथ्स को अपने रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं किया। अपने रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए मैथ्स को। कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप मैच देख रहे हो, अगर आप लोग फेवरेट आपका क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच देख रहे हो, या फिर आप लोग किसी दुकान में जाते हो, किराना स्टोर में जाते हो, वहां पर अगर कैलकुलेशन करने हैं तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिए। वहां पे माइंड में क्वेश्चन करने की सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप उसको ट्राई कीजिए कि वो आपसे जम रहा है कि नहीं, आपसे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक जो करते हैं बच्चे, क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करते। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करते करते जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो तो आता है। और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है एग्जाम में। आप एग्जाम में जाते हो और आपके कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर प्रैक्टिस नहीं किया। आप आधे पर ही कंसेप्ट को कंप्लीट करने के बाद वो जो सॉल्यूशन है वही सॉल्व नहीं करते हो। 9th 10th क्लास में यहां से इशू स्टार्ट हो जाता है। बच्चे जो है ज्यादा के चक्कर में वो क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं करते, कैलकुलेशन ही सॉल्व नहीं करते, कंप्लीट ही नहीं करते। वो मत कीजिए, कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए। तभी आप लोगों का कैलकुलेशन मिस्टेक्स और सिली मिस्टेक जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, हर पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और साइंस, इन सब का जो कंसेप्ट है उसको अटेम्प्ट करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, और मैथ्स को अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट है। अगर आपके सामने पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, और आपको पास 5 या 6 मिनट है आपके पास, और आप उसको पूरा रीड करते हो, और आपको क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हो, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हो, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हो, ऐसे करके पूरे 10 के 10 क्वेश्चन रीड कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको हार्ड लगा और आपको नहीं आया, तो आपका ब्रेन उसे अपने दिमाग में बैठा लेगा। और जब आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 7 बार बार हिट करेगा, वो परेशान करेगा, और इस चक्कर में आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी रॉन्ग हो जाएगा। इससे बेटर जैसे ही पेपर आए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाइए, क्वेश्चन 1 सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए और आगे चलते रहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज वाला सेक्शन लास्ट में कीजिए, पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस स्टार्ट हो जाइए। नहीं आ रहा है, ज्यादा टाइम मत दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच हो जाइए और आगे चलते रहिए। होपफुली आप लोगों को अटेम्प्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन को एक टाइम पे ही रीड कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लिया, उसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लिया, सॉल्व कीजिए और आगे चलिए। ये जो पूरा सिस्टम मैंने बताया, ये आप लोगों को मैथ्स को सॉल्व करने को और इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए, आपको जो हार्ड जाता है ना, मैथ्स एकदम हॉरर बना के रखा हुआ है लोगों ने, हॉरर कुछ भी नहीं है। कैसे पढ़ना है वो समझिए, कैलकुलेशंस कैसे इंप्रूव करना है वो समझिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो समझिए, और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो समझिए। अगर एक बार आप लोगों ने ये पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया जो मैंने अभी बताया है, तो ट्रस्ट मी, आपका मैथ्स इजी हो जाएगा। मैथ्स हार्ड नहीं है, लोगों ने उसे, सोसाइटी ने उसे हार्ड बना दिया है। मैथ्स इंटरेस्टिंग है, मैथ्स कंसेप्चुअल है,
आपको उसके अंदर कंसेप्ट ढूंढने हैं, आपको कंसेप्ट पता चल गए, आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गए, ट्रस्ट मी, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस कंसेप्ट का आपको डेफिनेटली आएगा। बस आखिरी में ये बोलूंगा कि कभी भी गिव अप मत कीजिए। क्वेश्चन में क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहे हो, कोई कंसेप्ट है, आपको नहीं आ रहा है, आप छोड़ देते हो, उस मैथ्स को बंद कर देते हो और रख देते हो। ये गलत चीज है। अगर आपको मैथ्स का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, आपको कोई मैथ्स का सम नहीं आ रहा है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है 5 मिनट के लिए हेड डाउन कीजिए, वापस उठिए और सॉल्व करने लगिए, एंड डेफिनेटली आप कर जाओगे। हिम्मत मत हारिए, डरिए मत। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया, शायद वो किसी और कंसेप्ट के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। बस हिम्मत मत हारिए और लगे रहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेहनत सही दिशा में आपको सक्सेस दिला देगी। तो बस मेहनत करते रहिए सही दिशा में, एंड डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी। और आपके चेतन भैया आपके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। हम मैथ्स को यूं भगा देंगे, मैथ्स के डर को यूं भगा देंगे। मैथ्स का डर नहीं होना चाहिए, वो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए। और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैथ्स को एज अ गोस्ट मत बनाइए अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो गोस्ट नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट ही रहने दीजिए। डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल करना सिखाइए बच्चों को और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इंप्रूव करती है। ओके, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बता दिया कि मैथ्स गोश्त नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह पढ़िए और बने रहिए चेतन भैया के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो। अगर आपको कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलिए आज के लिए रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।